जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है साइक्लोन से रिलेटेड यानी चक्रवात से रिलेटेड। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि चक्रवात क्या होता है या साइक्लोन क्या होता है। तो चक्रवात घूमती हुई हवाओं का एक विशाल पिंड होता है और यह कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में जहां पर कम दबाव होता है ऐसे स्थान पर चक्रवात बनता है। और ये जो चक्रवात होता है यह घूमती हुई हवाओं का एक विशाल पिंड होता है। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें आप चक्रवात को देख सकते हैं। तो ये कम दबाव वाला क्षेत्र है जहां पर चक्रवात उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर घूमती हुई हवाओं का एक विशाल पिंड बन गया है। दोस्तों, चक्रवात वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण पैदा होता है, यानी कि जब वायुमंडलीय गड़बड़ी होती है उस समय चक्रवात पैदा होता है। चक्रवात को जापान और फिलीपींस में क्या कहा जाता है? तो इसे टाइफून बोला जाता है। भारत के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं। चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो इसे टाइफून बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी होती है और जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है इसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें जो चक्रवात आते हैं उसमें पवन की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। और जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं उसमें पवन की दिशा होती है वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप नोट जरूर करते जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं या सर्वाधिक संख्या में आते हैं? तो पूर्वी घाट में सर्वाधिक संख्या में साइक्लोन आते हैं इंडिया में, और मई के माह में ज़्यादातर आते हैं। तो दोस्तों, ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, तो ये है इसका पूर्वी घाट। तो इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। भारत में सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पैदा होते हैं? तो ये भूमध्य सागर के ऊपर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ से आते हैं सर्दियों के दौरान चक्रवात इंडिया में, और या फिर ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इस क्षेत्र में भूमध्य सागर के ऊपर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चक्रवात डिके लेडी ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो चक्रवात डिके लेडी है ये जनवरी 2025 में आया था। तो इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा मायोट, फ्रांस। तो जो फ्रांस का मायोट नामक क्षेत्र है तो इसको प्रभावित किया था चक्रवात डिके लेडी ने। चलिए अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चक्रवात डिके लेडी की उत्पत्ति हुई थी मोजाम्बिक चैनल में, जो कि हिंद महासागर में है, और इसने प्रभावित किया था फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस, और उससे 7,837 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मायोट। तो यहाँ पर आया था ये चक्रवात डिके लेडी। दोस्तों, जो मायोट है यह फ्रांस के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि यहाँ पर किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा है, और फ्रांस का सबसे गरीब इलाका माना जाता है मायोट। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात चेडो ने किस देश को प्रभावित किया था? तो इसने फ्रांस को प्रभावित किया था। तो जो फ्रांस का मायोट नामक स्थान है या क्षेत्र है इसको प्रभावित किया था चक्रवात चेडो ने। दोस्तों, चक्रवात चेडो दिसंबर 2024 में आया था, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। चक्रवात चेडो की उत्पत्ति हिंद महासागर में हुई थी और इसने फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये जो मायोट है ये फ्रांस का क्षेत्र अधिकार वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर स्थित है दोस्तों मोजाम्बिक। तो इसने मोजाम्बिक को भी प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दाना ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो इसने ओडिशा राज्य को प्रभावित किया है। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में दाना नाम का चक्रवाती तूफान आया था, तो इसने भारत के ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था। चक्रवात दाना के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण कतर ने किया था। ठीक है,
तो दोस्तों ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहीं पर उत्पन्न हुआ था चक्रवात दाना और इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। दोस्तों आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर की जो भी वीडियो हैं उनकी भी पीडीएफ आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 1800 MCQs के करेंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तूफान ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान ऑस्कर ने क्यूबा देश को प्रभावित किया है। जो ऑस्कर तूफान है ये 2024 में आया था और इसने क्यूबा देश को प्रभावित किया था। इसके अलावा जो बहामास वाला क्षेत्र है या बहामास देश है, इसको भी उसने प्रभावित किया था। तो ये है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, और ये है दोस्तों कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी में स्थित है क्यूबा नामक देश। तो क्यूबा को प्रभावित किया था तूफान ऑस्कर ने। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन मिल्टन किस देश से टकराया है? यानी कि हरिकेन मिल्टन जो है वो किस देश से टकराया था या किस देश में ये आया था? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो हरिकेन मिल्टन अमेरिका में आया था 2024 में और इसने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य को प्रभावित किया था। ठीक है, तो फ्लोरिडा राज्य का जो सिएस्टा शहर है वहां पर टकराया था हरिकेन मिल्टन। अगला क्वेश्चन है, टाइफून सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने जापान को प्रभावित किया है। यानी कि जो टाइफून सांसान है ये जापान में आया था 2024। अगला क्वेश्चन है, एम्पिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा जापान। तो एम्पिल तूफान भी जापान में ही आया था और ये 2024 में आया था। ठीक है, तो इसने जापान को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, टाइफून गैमी ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। तो 2024 में टाइफून गैमी आया था और इसने चाइना देश को प्रभावित किया था। तो टाइफून गैमी चाइना में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था 2024 का। इस तूफान ने चाइना के फुजियान नामक इलाके को प्रभावित किया था और यहाँ पर 6,30,000 लोगों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ उत्पन्न हुआ है या कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों चक्रवाती तूफान रेमल उत्पन्न हुआ था बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और ये 2024 में आया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मैगन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो जो चक्रवाती तूफान मैगन था इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था और ये भी 2024 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मैगन ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2024 में चक्रवाती तूफान मैगन आया था और इसने ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में इसके कारण भयंकर बारिश हुई थी। तो ये उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को प्रभावित किया था चक्रवाती तूफान मैगन ने। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात अल्बारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये चक्रवात अल्बारो 2024 में आया था और इसने मेडागास्कर देश को प्रभावित किया था। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने मेडागास्कर के मोरोम्बे को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात आसना कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो ये जो चक्रवात आसना है ये सितंबर 2024 में आया था और ये कहाँ उत्पन्न हुआ था इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस वाले इलाके में ये उत्पन्न हुआ था और ये 2024 में आया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसने गुजरात और पाकिस्तान को प्रभावित किया था और इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। ठीक है, तो सऊदी अरब ने फेंगल तूफान का नामकरण किया था और ये जो फेंगल तूफान है ये 2024 में आया था, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
तो 2023 में आया था चक्रवात जैस्पर, तो इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित हुआ था इस तूफान के कारण। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। तो ये जो चक्रवात मिचोंग है ये 2023 में आया था और इसका नामकरण म्यांमार में किया था और इसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और ओडिशा प्रभावित हुआ था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में बने तूफान तेज का नामकरण किस देश ने किया है? तो 2023 में आया था तेज नामक साइक्लोन, इसका नामकरण किया था भारत ने और इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान हमून का नामकरण किस देश ने किया था? तो जो हमून नामक तूफान था इसका नामकरण ईरान ने किया था, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में बना था और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मिधली किस देश के तट से टकराया था? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। तो जो चक्रवात मिधली है ये 2023 में आया था और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। इसका नामकरण मालदीव ने किया था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिपरजॉय तूफान 2023 का नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने, ठीक है। तो जो बिपरजॉय नामक तूफान है ये 2023 में आया था, नामकरण बांग्लादेश ने किया था और इसके कारण भारत का महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान इससे प्रभावित हुआ था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो जो मोचा चक्रवात है इसका नामकरण यमन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? यमन ने, और ये 2023 में आया था और इसने म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित किया था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ताउते चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो 2021 में आया था ताउते चक्रवात, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब सागर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? अरब सागर में। इसका नामकरण म्यांमार ने किया था और इसने भारत के केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, निबार चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो जो निबार चक्रवात है इसका नामकरण ईरान ने किया था और ये 2020 में आया था और दोस्तों इसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका प्रभावित हुआ था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जो निसर्ग चक्रवात है ये 2020 में आया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी, ठीक है, और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात 2020 का नामकरण किस देश ने किया था? तो 2020 में जो अम्फान चक्रवात आया था इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था और इसने भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये जो गुलाब चक्रवात है ये 2021 में आया था और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। किसने किया था दोस्तों? पाकिस्तान ने। तो गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया था और इसने भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था और ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहीन चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? शाहीन चक्रवात 2021 में आया था, इसका नामकरण किया था कतर देश ने और इसने ओमान और ईरान को प्रभावित किया था और ये अरब सागर में आया था। अगला क्वेश्चन है, जबाद चक्रवात 2021 का नामकरण किस देश ने किया था? तो जो जबाद चक्रवात है जो कि 2021 में आया था इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया था और इसने ओडिशा को प्रभावित किया था और ये बे ऑफ बंगाल में आया था। यास चक्रवात 2021 का नामकरण किस देश ने किया था? तो जो यास चक्रवात था इसका नामकरण किया था ओमान ने और इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था और ये बे ऑफ बंगाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी का नामकरण किस देश ने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों यह चक्रवात 2023 में आया था और इसने मास्कारेने द्वीप समूह, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, दक्षिण अफ्रीका, इस्वातिनी और जाम्बिया को प्रभावित किया था, ठीक है। नामकरण ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो ये थे दोस्तों साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप ये बताइए कि 2024 में जो दाना चक्रवात आया था इसका नामकरण किसने किया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी
इसके अलावा अगर हम जीके की ई बुक की बात करें तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये सभी ई बुक आपको ऐप पर ही उपलब्ध हैं, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से और जनवरी 2025 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको ऐप पर, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। ये सारे बैच आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो इनको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।